आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कल 2020 का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस दौरान 500 साल बाद पहली बार एक साथ 6 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है? ये सूर्य ग्रहण कितना शुभ और कितना अशुभ है? साल के सबसे बड़े दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या क्या दिखाएगा? ऐसा कहा जा रहा है कि 1962 की तरह ही सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में चंद्र ग्रहण है। इसके क्या मायने हैं? ज्योतिष और विज्ञान सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2020 का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण हिंदुस्तान की किस्मत के नए दरवाजे खोलेगा या नुकसान की नई आहट लाएगा? विज्ञान की नजर में यह महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी गुणा भाग के हिसाब से ये वो लम्हा है जब ग्रह नक्षत्रों की चाल और लाल सूर्य पर ग्रहण से इंसानों के कदम ताल बदल जाएंगे। सूर्य ग्रहण के बारे में विज्ञान और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह सूर्य ग्रहण दिखेगा कैसा, वो बताते हैं। तो 21 जून यानी रविवार को सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य चमकते छल्ले की तरह दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा उसके सामने पूरी तरह से आ जाएगा, तब सूर्य के किनारे की गोलाई झांकेगी। जाहिर है यह दृश्य अद्भुत होगा। इतना ही नहीं, रविवार को 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं एक साथ होंगी। 21 जून 2020 को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। 6 ग्रह वक्री रहेंगे, जो 500 सालों में पहली बार होगा। जब 2 बड़ी घटनाएं एक साथ होंगी तो क्या होगा? क्या इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण और देश दुनिया के सामने खड़े संकट का कोई कनेक्शन है? क्या सूर्य ग्रहण का गिरती इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? क्या सूर्य ग्रहण में कोरोना के अंत का योग है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूर्य ग्रहण का चीन भारत टेंशन से भी कोई कनेक्शन है? तो ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि साल 1962 में भी ग्रहों की हालत कुछ ऐसी ही थी जैसी आज। उस समय भी चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा और जंग छिड़ गई। इन दिनों भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। विवाद का केंद्र लद्दाख की गलवान घाटी है, जहां चीन के विश्वासघात में हिंदुस्तान के 20 शूरवीरों को शहादत मिली। उसी गलवान वैली में ही 1962 में 33 भारतीयों की जान गई। मैंने कहा था कि 1962 का जब युद्ध चीन के साथ हुआ था, उस समय इसी प्रकार के गोचर में ग्रह चल रहे थे, तो भयंकर युद्ध हुआ था और चीन में 5 करोड़ 60 लाख व्यक्ति भुखमरी से मारे गए थे। उसके बाद इस प्रकार के फिर स्टार इसी प्रकार का ग्रहण 1971 में हुआ था, जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उसी प्रकार के स्टार इस समय भी चल रहे हैं और इसी प्रकार का ग्रहण भी चल रहा है। सुना आपने, ग्रह के चाल एक बार फिर 58 साल पहले जैसे ही हैं। युद्ध भीषण हो सकता है, लेकिन अब की बार चीन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर जंग हुई तो अंजाम क्या होगा? इस पर एस्ट्रो गुरु आचार्य इंदु प्रकाश का क्या कहना है, ये सुनिए। इस बार हालात 1962 जैसे बिल्कुल भी नहीं है, रादर उससे काफी विपरीत हैं, उससे काफी डिफरेंट है। अभी जो हालात हैं, जो प्लेनेट अर्थ पर आप देखिए, जो शनि का मूवमेंट है इस समय मकर राशि में, वो उसके ठीक 7th आप देखो, कर्क राशि के थोड़ा सा ऊपर। तो चीन का पर उसका बड़ा गहरा असर रहेगा। और 2000 साल पहले जब मौजूदा चीन का गठन हुआ था, उससे उसकी अगर आप गौर करें तो अब उसका दी एंड का समय आ गया है, यानी कि अब चीन को टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाना चाहिए, वो समय आ गया है। और ये ग्रहण उसके ताबूत की एक मजबूत कील साबित होगा। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ था, 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण दूसरे सूर्य ग्रहणों से अलग है। जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस सूर्य ग्रहण के ठीक पहले एक चंद्र ग्रहण था 15 दिन पहले, और 15 दिन बाद दूसरा चंद्र ग्रहण होगा।
साथ ही जिस समय ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उस समय आकाश में बृहस्पति और शनि दोनों ही ग्रह वक्री हैं और ये चीज बहुत काउंट करती है, बहुत मायने रखती है। बताया जा रहा है कि 1962 में भी ऐसे 3 ग्रहण हुए थे। 58 साल पहले 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 और 16 अगस्त की आधी रात चंद्र ग्रहण हुआ था। उस साल भी भारत चीन में युद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद 1 सितंबर 1962 को ईरान में भारी भूकंप आया था। 2020 में भी ऐसे ही ग्रहण हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और आगे भी इसका खतरा बना रहेगा। ऐसे में क्या इस ग्रहण में युद्ध के बादल और आपदा के संकेत छिपे हैं? इस आशंका पर ज्योतिष के विद्वान डॉक्टर HS रावत भी मुहर लगाते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है ये सभी ग्रहणों से अलग है। उसका ज्योतिषीय एक आधार है। ये सूर्य ग्रहण एक तो रविवार को हो रहा है और रविवार को जब सूर्य ग्रहण आता है तो उसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और दूसरी चीज, हर 18 वर्ष में इस तरह की पुनरावृत्ति होती है और ये जो ग्रहण है ये 99.4% इसकी विजिबिलिटी है, दिखाई देगा। जब कोई ग्रहण, सूर्य ग्रहण 99% दिखाई देता है तो वो बहुत ज्यादा अलग होता है और खतरनाक भी होता है। इसके रिजल्ट 1 महीने से लेकर के 6 महीने के भीतर घटित होते हैं। और स्पेशल ये इसलिए भी है कि मिथुन राशि क्रूर राशि है, उसके ऊपर इस ग्रहण का घटित होना होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक जहां जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा वहां वहां बर्बादी की आशंका भी पुरजोर है और उसमें भी चीन पर ग्रहों की नजर ज्यादा टेढ़ी है। यानी पूरी दुनिया में कोरोना बांटने वाले, पड़ोसियों से आए दिन दगाबाजी करने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा उन क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार भी इस ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं है। विशेष तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं वो विशेष तौर पर परेशानी का कारक बनाएंगे। चाइना विशेष तौर पर पूर्ण ग्रहण के तौर पर दिखाई दे रहा है तो उसका प्रभाव इन तमाम क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो आने वाले कुछ 1.5-2 महीने में कुछ भयानक आपदाएं, अशांति के वातावरण भयावह रूप में इन क्षेत्रों में दिखाई दे सकते। इस ग्रहण का प्रभाव 2 जगहों पर खास होगा। देखिए, एक तो ग्रहण पथ शुरू होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से और ये ग्वादर बलूचिस्तान होता हुआ, ये देहरादून जोशीमठ होता हुआ, तिब्बत पार करता हुआ चीन के में जाएगा और चीन में ही गुआम प्रांत में एंड होगा वियतनाम के पास। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये होगा कि इस ग्रहण के बाद चीन के विखंडन का रास्ता, यानी चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। ज्योतिष में महामारी और ग्रहों का भी कनेक्शन बताया जाता है। ऐसे में कोरोना से कराह रही दुनिया को इस जानलेवा वायरस से छुटकारा कब मिलेगा? क्या ये सूर्य ग्रहण कोरोना के अंत की उल्टी गिनती लेकर आएगा? इस पर देश के 2 बड़े ज्योतिषियों को एक साथ सुनिए। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से कोरोना काल जो चल रहा है पूरे विश्व में वो भयानक है और मेरी गणनाओं के अनुसार से ऐसा दिखाई देता है कि मकर में जब से शनि आए हैं तब से ये भयावह रूप बना है और करीब करीब अभी 2 साल और इस राशि में शनि को चलना है। बृहस्पति के साथ जब जब इस राशि में योग बनाएंगे, बृहस्पति के साथ शनिदेव का योग बनेगा, तब तब इसका भयानक रूप पूरी जनता को त्रास देता रहेगा, पूरे विश्व को त्रास देता रहेगा। कोरोना का आगमन राहु के मिथुन राशि में आने के बाद हुआ था, विशेष रूप से जब राहु आर्द्रा में था। अभी राहु आर्द्रा छोड़ के मृगशिरा में आ गया है और 23 सितंबर को राहु मिथुन राशि छोड़कर वृष में चला जाएगा और उसके बाद कोरोना भी चला जाएगा। हालांकि कोरोना को पूरी तरह जमींदोज करने के लिए, क्योंकि वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, कोरोना पृथ्वी में जाएगा, राहु पृथ्वी में जाएगा, कोरोना का पूरी तरह जमींदोज करने में लगभग 18 महीने का समय और लगेगा। कोरोना की वजह से देश और दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त खस्ताहाल है और इकोनॉमिस्ट से लेकर एस्ट्रोलॉजर्स तक की भविष्यवाणियां अभी भी सुकून देने वाली नहीं है। ग्रहण के लोक भविष्य में हमेशा आर्थिक स्थिति, खेती, देश की तरक्की, उन्नति और जीवनचर्या के ऊपर इसका प्रभाव आता है। तो इस बार का जो ग्रहण है उसका जो लोक भविष्य ये कहता है कि आर्थिक स्थिति अभी चरमराती रहेगी,
अक्टूबर 2021 तक यही हालात रहने वाले हैं। विज्ञान की नजर में सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इसका कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद के आने पर सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी चांद से छिप जाती है। 21 जून की सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:10 में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे लंबा ग्रहण होगा। भारत में सूर्य ग्रहण पूरे देश में एक जैसा नहीं दिखाई देगा। ये हरियाणा के सिरसा, कुरुक्षेत्र, राजस्थान के सूरजगढ़, उत्तराखंड के देहरादून और चमोली में पूरी तरह या कंगन या वलयाकार देखा जा सकता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में यह आंशिक ही दिखाई देगा। देश की राजधानी दिल्ली में ग्रहण के समय सूर्य का 95% हिस्सा कटा हुआ दिखाई देगा। सारे देश में एक ऐसी पट्टी है जहां से इस ग्रहण को वलयाकार रूप में देखा जा सकेगा। वलयाकार ग्रहण का अर्थ ये है कि चंद्रमा अपने आकार से सूर्य को पूरी तरह से पूर्णता की स्थिति में नहीं ढक सकता है, तो सूर्य का एक चमकदार रिम सा हमको बाहरी हिस्से में दिखाई देता है। इसलिए हम इसको वलयाकार ग्रहण कहते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं और कंकण ग्रहण भी बोलते हैं। कुल मिलाकर इस खगोलीय घटना से डरने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि ग्रहण को खुली आंखों से देखना नहीं है और मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के बाद स्नान पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा जस का तस बना हुआ है।